प्रिय बच्चों, आज हम आपको सामाजिक विषय अध्याय 2 के अंतर्गत जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। इस विषय पर हम सब अपना अपना ध्यान केंद्रित करके बातों को सुनेंगे, समझेंगे और अपने नोट्स भी बनाते चलेंगे। आइए, हम जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों ने हमारे देश की संपत्ति को लूटा। इसका एक सीधा सा उदाहरण ये है कि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी नहीं थी। भारत ने किसी भी राष्ट्र की ओर से युद्ध में भाग नहीं लिया था, परंतु अंग्रेजों की हुकूमत जिन जिन देशों में थी उन देश के निवासियों ने, वहाँ के नागरिकों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी। उस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने काफी प्रयास किया। युद्ध हुआ, युद्ध में जनहानि और धनहानि हुई। धनहानि की भरपाई करने के लिए उन्होंने रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर दी। इस रक्षा बजट की पूर्ति के लिए उन्होंने भारतीय जनता से सीमा शुल्क और आयकर के रूप में धन एकत्र करना शुरू कर दिया। इस समय देश की हालत वैसे भी ठीक नहीं थी, क्योंकि ये दौर 1914 से 1918 का था। इसी समय में अर्थात 1918 में महंगाई की दर इतनी अधिक बढ़ गई कि पूर्व से 2 गुना दामों में कोई भी वस्तु खरीदी और बेची जाने लगी। उसी समय सन 1920-21 में बंगाल में भारी अकाल पड़ा। विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हुए, जिसमें लगभग 1,30,00,000 लोग मारे गए। अंग्रेजों ने विश्व युद्ध में भारतीय जनता को सम्मिलित करने के लिए भारतीय नागरिकों को सेना में जबरन भर्ती करने लगे, जिसके कारण जो भारतीय जनमानस था वह अंग्रेजों के विरोध में आ गया। उस समय भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था। इसलिए ये जितने भी क्रियाकलाप थे वो सभी निष्प्रभावी सिद्ध हुए। उसी समय गांधी का अवतरण होता है। महात्मा गांधी ने विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करना शुरू कर दिया। उनके द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अन्य आंदोलन चलाए गए। आज इस हेडिंग के अंतर्गत हमको इतना ही पढ़ना था। धन्यवाद।